ऑल राइट, सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो हाँ भाई, आज सच में सीन हो ही गया। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारी काजू को। पहले एक्सीडेंट हुआ और अब ये सीन हो गया, यानी कि सितारे बिल्कुल गर्दिश में हैं आजकल। तो भाई बताना, नज़र कैसे उतारा जाए। लगता है हम पे शनि महाराज भारी हो गए हैं, तो उन्हें भी मनाना अति आवश्यक है। तो भाई बात ऐसी है, घर जैसी है। जिस दिन रॉबिन साथ में होता है उस दिन बाइक रॉबिन ही चलाता है और बहुत अच्छी चलाता है। लास्ट टाइम हम जब अजमेर ट्रिप पे गए थे तो रॉबिन ही चला के लेकर गया था। करीब 300-400 किलोमीटर उसने बाइक चलाई थी और बहुत अच्छी चलाई थी। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मैं और रॉबिन किसी काम से जा रहे थे। जैसे कि हम हर रेड लाइट पे रुकते हैं, वैसे हम उस रेड लाइट पे भी रुके। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में चल रहा है कैंपेन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो हमने कर दी गाड़ी ऑफ और वहाँ पर सभी लोगों ने कर दी गाड़ी ऑफ। और ये बहुत अच्छी बात भी है, ना सिर्फ इससे फ्यूल बचता है आपका, बल्कि इससे हम पॉल्यूशन में भी थोड़ी कमी ला सकते हैं। और दिल्ली के लोग भी इसे फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग। तो हमारे आगे थी बाइक और हमारे राइट में पीछे की साइड था ट्रक। तो रेड लाइट जब ग्रीन लाइट हो गई तो उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, बट रॉबिन ने बहुत हॉर्न दिया और वो साइड भी नहीं दे रहा था। तो रॉबिन का सब्र का बांध टूट गया। तो रॉबिन ने सोचा कि कट मार के उसके साइड से निकाल लिया जाए। तो रॉबिन ने जैसे ही कट लिया, फिर उसके बाद क्या था, पीछे था ट्रक और आगे थे हम। अब इसमें ट्रक वाले की भी गलती नहीं थी। वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा होता है भाई, उसे 4 फुट आगे का नज़र आता है और उसके नीचे कौन है उसे नहीं पता। तो इस प्यार भरी टकरार से जो हमारी काजू को क्षति पहुंची, ज़रा आप वो देखिए। दुख इस बात का नहीं था कि सीन हुआ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी थी। बट दर्द तब हुआ जब किसी और की गलती भी हमारे गले पड़ गई। समझ नहीं आया? चलो समझाता हूँ। तो जहाँ हम जा रहे थे, जब हम वहाँ से फ्री हो गए तो हमने यामाहा बाइक हाउस दिल्ली वर्कशॉप में कॉल करी और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पूछी। तो उन्होंने बताया पार्ट्स अवेलेबल नहीं है और अगर हम ऑर्डर करते भी हैं तो पार्ट्स को आने में टाइम लगेगा, बिकॉज सेम डे तो पार्ट्स नहीं आ पाएंगे। और अगर सेम डे नहीं आ पाए तो फिर सैटरडे पड़ जाएगा और फिर संडे, तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये थी कि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग ही किसी स्पेशल जगह जाना था। हाँ, बस बस किसी को बताना नहीं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। तो वहाँ मैं अपनी बाइक को इस कंडीशन में नहीं ले जा सकता था। तो मैंने और रॉबिन ने डिसाइड किया कि हम किसी और यामाहा के ऑथराइज्ड वर्कशॉप में इसे ठीक करवाएंगे। तो हमने किया गूगल सर्च और गूगल बाबा ने हमें बताया, हे गूगल, प्लीज़ फाइंड यामाहा ऑथराइज्ड वर्कशॉप नियर बाय मी। Yamaha authorized showroom and workshop. तो एक वर्कशॉप मेरे घर के बिल्कुल नियर बाय मिला। तो मैंने उन्हें करी कॉल और मैंने की उनसे बात। बट बात करने में बिल्कुल सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के ऑनर से हो गई हमारी थोड़ी मतभेद, क्योंकि जो डील हमारी फ़ोन पे हुई थी वहाँ पहुँचने के बाद कुछ बातें अलग थी। बट काम तो हमें करवाना ही था। बट मुझे ऐसा लगा कि उनके मैकेनिक ने पहली बार R15 को ओपन किया है, उनके मैकेनिक ने इसे ज़मीन पे घिस दिया। बट मैंने सोचा कि क्या कहूँ मैं इतनी से बात के लिए, अगर मैं कुछ कहूँगा तो फिर उसे डांट पड़ेगी, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। बट मेरा सब्र तब टूट गया जब उसने मेरे नंबर प्लेट पे हैमर का यूज़ किया और फिर मेरी हो गई उनसे भसड़। और उसके बाद मेरे मन में जो भी आया, जैसा जैसा आया, सब मैंने भर भर के बोला। लेकिन अब मेरे बोलने का और उनके माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? अब मेरी नंबर प्लेट पहले जैसी तो हो नहीं जाएगी। तो उन्होंने सॉरी बोलने के बाद मेरे नंबर प्लेट पे किया एक जुगाड़ वाला काम। जुगाड़ वाला काम, वो भी मेरी बाइक में। मैं क्या बताऊँ, मुझे कितना गुस्सा आ रहा था। और फिर जब पेमेंट की बात आई तो उन्होंने सिर्फ ये कह के मुझे इनवॉइस नहीं दिया कि सर आपके मेल आईडी पे आपको इनवॉइस रिसीव हो जाएगा, जो कि अभी तक नहीं आया। बट इसके बावजूद भी मैं उसके ऑनर का और उसके वर्कशॉप का नाम रिवील नहीं करूँगा अभी। मैं बस इतना ही कहूँगा कि भाई झूठ बोल के अपनी दुकान मत चलाओ और उसी काम को करो जिस काम की आपको प्रॉपर नॉलेज हो।
और सिर्फ कस्टमर बुलाकर और उससे पैसे कमा लेना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। और अगर आपने अब किसी मेरे फ्रेंड के साथ या मेरे किसी सब्सक्राइबर के साथ अगर ऐसी कोई हरकत की तो आई विल डेफिनेटली रेज द कंप्लेंट अगेंस्ट योर वर्कशॉप। उनके पास से रिफ्लेक्टर भी अवेलेबल नहीं था, फिर उन्होंने मुझे किसी और बाइक का रिफ्लेक्टर दे दिया, फिर मैंने उनसे रिफ्लेक्टर नहीं लिया। फिर मुझे नेक्स्ट डे बाइक हाउस दिल्ली वर्कशॉप ही जाना पड़ा, फिर मैंने वहाँ से रिफ्लेक्टर लिया और फिर मैंने वहाँ से इंस्टॉल करवाया। और जब मेरे नंबर प्लेट की ये हालत देखी मयंक सर ने, जो वहाँ पर मैनेजर है, तो उन्होंने कहा जुबैर भाई इस पर तो आपका चालान हो जाएगा। तो उन्होंने इमीडिएटली वहीं पर उस बोल्ट को खुलवाया और फिर वहाँ पर पत्ती रखवा के फिर वहाँ पर रिपीट करवाया, जो काफ़ी हद तक अब ठीक लग रहा है। लेकिन अब आने वाले टाइम पे फिर मैं इसे चेंज करूँगा ही करूँगा। सो ये थी आज की वीडियो। और यार प्रे करना कि जो हम पे 7.5 चल रही है और जो हमारी बाइक पे शनि महाराज भारी हो गए हैं वो जल्द ही शांत हो जाएं। सो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मेरी इंस्टाग्राम फैमिली में ऐड हो जाओ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यूज़र नेम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।